ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। एक तरफ एमन राहिम को मुजरिम साबित करने के लिए सरतोड़ कोशिशें करेगी और दूसरी तरफ राहिम को एमन से हमदर्दी होगी और एमन को बेकसूर साबित करने की कोशिशें करता नजर आएगा। आफिया बेगम की चालबाजियां भी अपने उरूज पर होंगी। आफिया बेगम जब देखेंगी कि राहिम के बाप का दिल राहिम की तरफ से साफ हो रहा है तो वो एक बार फिर अली नवाज को राहिम के खिलाफ करने के लिए चाल चलेगी और जैसे ही अली नवाज ऑफिस से घर आएगा तो वो एक फेक कॉल करते हुए शहरोज को डांटेगी कि तुम्हारे बुरे एटीट्यूड की वजह से और गैर जिम्मेदारी की वजह से राहिम तुम्हारे बाप को तुम्हारे खिलाफ कर रहा है और अपना जुर्म तुम्हारे सर पे डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। आफिया बेगम ये सब कुछ अली नवाज को सुनाने के लिए इसलिए करेगी क्योंकि वो अच्छी तरह जान गई है कि शहरोज को मंजर से हटाने की वजह से अली नवाज को अब शहरोज के साथ साथ आफिया बेगम पे भी शक हो गया है। और दूसरी तरफ आफिया बेगम एक और चाल चलेगी। जब जमाल अदालत के सामने इकबाल जुर्म करेगा और मीडिया पे वो सब कुछ दिखाया जाएगा तो आफिया बेगम एक सुकून का सांस लेगी और अली नवाज से कहेगी कि शुक्र है कि राहिम बेगुनाह साबित हुआ और इल्जाम गलत साबित हो गया। और साथ ही वो अली नवाज से ये भी कहेगी कि अब तो आपको यकीन हो गया है कि मेरे बेटे शहरोज का इस सारे वाक़े से दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं क्यों राहिम इस केस में अपने छोटे भाई को इन्वॉल्व करना चाहता है। इसी वजह से तो जब राहिम अपने बाप से ये कहेगा कि एमन बेकसूर है और मैं भी बेकसूर हूँ, ये सब कुछ जो है वो शहरोज ने किया है और आफिया बेगम शहरोज को मंजर आम से हटाकर और शहरोज को बेगुनाह साबित करने के लिए सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही हैं और एमन को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। तो अली नवाज को ये सुनते ही शदीद गुस्सा आएगा और वो राहिम पे चिल्लाते हुए कहेंगे शट अप, दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और अपने बाप के इस रवैये से राहिम बहुत बददिल हो जाएगा और वो अपने कमरे में जाकर अपनी चीजों को तोड़ फोड़ करके अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करेगा। राहिम जो कि ये बात अच्छी तरह से जानता है कि एमन बेकसूर है, इसीलिए जब एहतजाज करने वाले लोग एमन के घर के सामने जमा होंगे तो राहिम वहाँ पे ना सिर्फ पुलिस को भेजकर एमन के घर को और एमन को बचाएगा बल्कि एमन और इसके घर वालों को सिक्योरिटी भी फराहम करेगा। और दूसरी तरफ माहीन के बाप मीर जुल्फिकार को जब ये पता चलता है कि इनकी बेटी माहीन का दिल राहिम की तरफ से साफ हो रहा है और वो राहिम को बेकसूर समझने लगी है तो उनको बहुत गुस्सा आएगा और राहिम को मुजरिम साबित करने और उसे तबाह बर्बाद करने के लिए शहर के एक नामी ग्रामी और मशहूर वकील बैरिस्टर मुईन अहमद शाह को एमन के घर भेजेंगे जो एमन के वालिदैन को फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ने के लिए आमादा करने की कोशिश करेगा। मगर एमन का बाप ये कहकर माजरत करेगा कि हमने केस लड़ना ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वकील साहब अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और बार बार कॉल करके एमन को इस बात पे आमादा करने की कोशिश करेंगे कि एमन राहिम के खिलाफ केस शुरू कर दे। और दूसरी तरफ मीर जुल्फिकार राहिम की कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट सील करवा देगा जिसपे राहिम मीर जुल्फिकार से मुलाकात भी करेगा और मुलाकात करने पे मीर जुल्फिकार राहिम को खुले लफ्जों में बता देगा कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए हैं, इसलिए अब तुम मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। और राहिम जो कि ये जानता है कि वो बेकसूर है और उसे अपने बाप से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, इसलिए वो भी मीर जुल्फिकार का चैलेंज कबूल कर लेगा कि अगर आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है और आप उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं तो मुझे भी अपने बाप से इश्क है और अपने बाप के लिए और अपने बाप की इज्जत के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ इसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं। और सबसे अहम बात यह है कि एमन के घर वाले जानते हैं कि एमन की याददाश्त मुतासिर हो गई है, इसलिए उस रात वाला वाकया उसे बिल्कुल भी याद नहीं। और एमन की माँ ये बात डॉक्टर को भी बताती है जो आफिया बेगम के कहने पे एमन को ऐसी दवाएं दे रहा है जो इसकी याददाश्त को मजीद कमजोर कर दे, मगर अभी तक ये बात किसी को मालूम नहीं होती। और दूसरी तरफ एमन को राहिम नवाज का चेहरा याद होता है क्योंकि राहिम ने एमन को बचाया था और राहिम ही वो शख्स होता है जिसका चेहरा एमन ने बेहोश होने से पहले देखा था। और चूंकि आफिया बेगम ने एमन की बीमारी के दौरान इसका ब्रेन वॉश करके इसके जहन में ये बात बिठा दी थी कि राहिमी इसका असल मुजरिम है, इसलिए वो बार बार सबके सामने राहिमी का नाम लेती है। इसीलिए वकील के उकसाने पर एमन एक बार फिर मीडिया और प्रेस के सामने आएगी और दोबारा से राहिम के खिलाफ केस खुलवाने की कोशिश करेगी और मुसलसल यही बयान देगी कि इसके साथ जो कुछ हुआ है अली नवाज के बेटे राहिम नवाज ने किया है। और ये सब देख देकर अब अली नवाज की बर्दाश्त भी खत्म हो जाएगी और वो फारूक साहब से कहेंगे कि इस लड़की को चुप कराओ क्योंकि अब ये लड़की हद से बढ़ती जा रही है और मेरी इज्जत को मीडिया पे बुरी तरह से उछाल रही है। तो फारूक साहब उसे बताएंगे कि एमन ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, जरूर कोई ऐसा है जो इसकी मदद कर रहा है और इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल
استعمال کر رہا ہے، اور ہوپ سو فرینڈز کہ بہت جلد فاروق صاحب اور علی نواز کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایمن کو شے دینے والا اور ان کے خلاف استعمال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میر ذوالفقار ہے، جو اپنی بیٹی ماہین کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کا بدلہ لینے کے لیے راہم اور اس کے باپ علی نواز کے خلاف دشمنی پر اتر آئے ہیں۔